Hello, good morning students. This is Arvind Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज साइंस पढ़ने वाले हैं हम और साइंस में हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था प्लांट्स में अभी तक, है ना। प्लांट्स में हमने जाइलम, फ्लाइम और क्या से क्या होता है वो सारी चीज़ हमने देखी थी। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? मतलब ह्यूमन हो चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, न्यूट्रिशन को एक जगह से मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रेवल करने का जो प्रोसेस होता है हमको उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, ट्रीज में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी, इसका जो थी ट्रांसपीरेशन। वो क्या थी? ट्रांसपीरेशन क्या थी? जो प्लांट्स जो हैं, ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होता है, याद रखिएगा ना, ये ह्यूमन्स और उसमें नहीं होता। ट्रांसपीरेशन जो है ना, जब पेड़ है, जब कोई पौधा है तो वो क्या करता है, जड़ें उसकी जो है वो न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करती हैं मिट्टी से और नीचे जो उसमें पानी से, सब चीज़ों से। ठीक है, तो वो चीज़ें, और दूसरा जो पत्तियां हैं, जब वो क्लोरोफिल मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं तो वो भोजन बनाती हैं। वो जो एक न्यूट्रिशंस और जो भोजन की जो ट्रैवलिंग का जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस, उसको हमने बोला है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब इसमें कुछ हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है, हमने एक पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो होता है जाइलम और फ्लोएम का अकॉर्डिंग। ठीक है, के थ्रू, सॉरी अकॉर्डिंगली। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स, कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एनिमल्स में कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स की हम पहले बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो इन हाई एनिमल। जो डिफ्यूजन है वो टू हायर एनिमल्स, इन सच एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एज वेल एज डेवलप्ड पिक अप एंड डिलीवरी सिस्टम। जो डिफ्यूजन है वो एनिमल्स में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे फिर वो कोई भी एनिमल हो, उनमें बहुत स्लो होता है। as well as developed pick up at the delivery system known as the circulatory system। इसको हम क्या बोलता है? circulatory system बोलते हैं। in a present it is a circulatory system, the blood delivers blood, food and oxygen to every cell in the body। जो हमारा मैंने आपको बताया था जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। ठीक है, जो ब्लड है वो हमारा फूड और जो एनर्जी है वो हमारी सप्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, इट इज अ कैरियर बेस्ड अवे फ्रॉम द एवरी सेल इन द बॉडी। और जो वेस्ट होता है, जो सेल से जो वेस्ट निकलता है, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो ये कैसे, इसमें तीन चीज होती है, इसमें हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती है और ब्लड भी मिलकर काम करता है। तो हम पहले पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर उसको पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश नहीं होगा क्योंकि अभी तो काफी सारा है उसमें। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारे जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, और जो पंप करता है, ठीक है, और वो पंप करके पूरे शरीर में वो उसको फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हार्ट का काम है। इसको आप अपने से पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल के अलावा राइट एंट्रियम होता है, लेफ्ट वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये सारे कैसे काम करते हैं ये आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है। क्या क्या काम करता है वो भी यहाँ पे दिए हैं। द राइट ऑर्टिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो रिसीव करती है। लेफ्ट वर्टिकल भी रिसीव ब्लड एट द कम्स बैक इन द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, द राइट वर्टिकल्स पंप्स द ब्लड टू द लंग्स
तो इस तरह से ये सारे आपको पढ़ने हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, कितने टाइप की हैं, एक वीनस है, आर्टरीज है और कैपिलरीज है। ठीक है, ये तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, वीनस, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो ये तीनों डिफरेंस दिए हैं। जो आर्टरी होती है वो थिक बाल्ड होती है, वो जो वेन होती है वो थिन बाल्ड होती है, और जो कैपिलरी होती है वो भी थिन बाल्ड होती है। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या काम करती है, ब्लड को हम हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती है। वेन का क्या काम करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट, वो डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में लेके आती है। और ये कैलिपरी क्या काम करती है, कैलिपरीज आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ द फूड मटेरियल एंड रेस्पिरेटरी गैसेस और ब्लड वेसल्स। वो क्या काम करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है, फूड और वो सारी चीजें। सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन और ऑकर एट द टर्मिनल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब ये स्किन के अंदर होती है, ये कहाँ पे होती है, टर्मिनल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन के टर्मिनल के अंदर होती है। टर्मिनल मतलब छोर, समझते हैं ना। द ब्लड क्या होता है, ब्लड इज लिक्विड टिश्यू, लिक्विड टिश्यूज होते हैं ब्लड। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 3 to 5 liters ऑफ ब्लड इन कंसिस्ट ऑफ द ब्लड एज नोन एज प्लाज्मा। किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। इन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फ्लोट, 3 तरह की ब्लड टाइप होती हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, और क्या होता है, ब्लड सेल्स में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, अ बॉडी इंजरीज पर्सन्स may lose blood, a blood loss by 40% may cause death। अगर जो कोई पर्सन कुछ एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लग जाता है, तो हम देखते हैं कि वो कभी कभार उसका ज्यादा खून निकल जाता है तो वो वहीं डेथ कर जाता है ना। तो उसमें ये है कि 40% ज्यादा अगर उसका खून निकल गया है तो वो नहीं बचेगा, है ना, मेरे चांसेस है कि वो खत्म हो जाएगा। द डॉक्टर्स मस्ट गिव अ पेशेंट ब्लड डोनेट बाय अनदर पर्सन। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब एक व्यक्ति से ब्लड लेके दूसरे व्यक्ति में चलाते हैं, जांच कर लेते हैं उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, सेम ग्रुप वाला सेम ग्रुप को देता है। टू मेक अप फॉर द ब्लड लॉस दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनेट ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक्स आफ्टर केयरफुल टेस्टिंग। तो ये डोनेट ब्लड जो है ना वो ब्लड बैंक में स्टोर होता है। ब्लड बैंक क्या होती है और आपके शहर में कौन सी ब्लड बैंक है, कौन कौन सी ब्लड बैंक है, ये आपको पता करना है, ठीक है, और ग्रुप में पोस्ट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। हार्ट बीट एंड पल्स, हार्ट बीट एंड पल्स क्या होती है, all the heart muscles do not contain the same time, do not auricles contract first forcing the blood into the ventricles। मतलब जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में पंप करने, मतलब फ्लो करने के लिए वो पंप करता है, दबाता है, इनटू ventricles contract a friction is a second later or this reason each of artery can be heard when two sounds, the weak contraction of articles make one sound, this sound is followed by a stronger sound caused by a contraction of ventricles, the blood circulation to the two parts heart beats dub using a device called stethoscope। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो इसे डॉक्टर कान में लगाता है और आपको वो यहाँ पे लगाता है, कभी यहाँ पे लगाता है, वो धड़कन सुनता है ना आपकी, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है, वो धड़कन सुनने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है द एक्सिटरी सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपके लिए इतना है होमवर्क, आप विशेष ध्यान दीजिए होमवर्क पर, ठीक है। आज के लिए मैंने होमवर्क दिया, आप शो करके ग्रुप में पोस्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द